हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद होगी सभी लोग ठीक होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसकी पहले की वीडियो में हमने प्रश्नावली 4D के प्रश्न नंबर 14 तक कंप्लीट किए थे जी। और आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 15 से लेकर 29 तक के सभी प्रश्नों को इसमें हल करेंगे जी। प्रश्न नंबर क्या कह रहा है, 15 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित के विविधकर ज्ञात कीजिए। सिर्फ विविधकर इसको निकालना है और इसकी मूल संख्या को नहीं निकालना है जी। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है, 3x² माइनस 8x प्लस 5 बराबर 0। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं जी। प्रश्न दिया है 3x² माइनस 8x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहां लिखिएगा, सबसे पहले लिखेंगे समीकरण। ये जो समीकरण हमारे पास है 3x² माइनस 8x प्लस 5 बराबर 0। इसको क्या करना है, तथा यहाँ लिखिएगा था समीकरण। इसके जो ये मानक रूप होते हैं ना, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसे क्या करेंगे, से तुलना करने पर है ना जी। जहां ए बराबर हमारे पास 3, बी बराबर -8, सी बराबर 5। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है जी, और वीडियो दिन में हम शूट कर रहे हैं। यहाँ लिखिएगा विविधकर क्या होता है। विविधकर b² माइनस 4ac। विविधकर यानी कि d है ना, तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, b² क्या है -8, तो यहाँ -8 लिखिएगा। -8 का स्क्वायर -4, एक का मान 3 और ये हमारा 5। तो -8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, 64 हो जाएगा। और 4 थे 12 और 12 बचे 60 -60, तो हमें क्या मिलेगा 4। अब हमारे पास ये जो 4 है ना, यही से क्या है, विविधकर का आंसर है। बस हमें यही निकालने के लिए कहा था। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा तो विविधकर डी, इसको डी से डिनोट करते हैं, बराबर 4। ये आपका क्या है, आंसर है जी। प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है, उसको देखिए। प्रश्न नंबर 16 लिखा है जी, 3x² माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0। इसको हम यहीं पर निकाल देते हैं जी, आप बस ध्यान दीजिएगा। ये हमारा ए का मान हो गया, ये किसका हो गया, बी का, ये क्या हो गया, सी का। तो डी बराबर b² माइनस 4 से आप
यानी कि बिना कलम उठाए भी आपको निकालना आना चाहिए, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तब उसको तुरंत टिक कर सकें जी। तो b माइनस 7 हो गया, तो 7 का स्क्वायर 49 हो गया जी। और माइनस 4ac है ना, तो माइनस तो 4 का गुणा 4 थे 12, और ये 12 बचे 60, कितना हो गया 60, और ये कितना आया था 49 आया था, और ये कितना हो गया 60। तो जब 49 में से अगर आप 60 को घटाएंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, माइनस 49 में से माफ कीजिए 49 में से माइनस 60 को घटाएंगे तो 49×10 यानी कि 11 -11, डी बराबर क्या मिल रहा है हमारा -11। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया जी। उसी तरह इसको भी आप देख सकते हैं, ये 2 नंबर प्रश्न इसको भी आप बना सकते हैं, ठीक है जी, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही इजी है। इसी तरह 18 भी स्वयं आप बनाइए, ठीक है जी। 19 नंबर प्रश्न को हम हल कर देते हैं जी, ठीक है। चलिए इसको हम बनाते हैं। अगर आपको इन प्रश्नों में कोई दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा जी, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। देखिए जी, प्रश्न 17, 18 और जो हमारे पास था 16, 17, 18, ये प्रश्न नहीं बनाने की रीजन ये नहीं है कि मैं इसको बना नहीं सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा प्रश्न आप अपने आप से बनाएं, खुद से बनाएं, ताकि आपको अभ्यास हो। हम लोग बना के अपलोड कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप वीडियो देखने आए हैं तो क्यों देखने के लिए आए हैं, ताकि जो क्वेश्चन टफ हो, थोड़ी डाउट होती है, डाउट क्लियर करने के लिए ही आते हैं ना। और डाउट क्लियर आपको, मुझे उम्मीद होगी कि ये प्रश्न में हो गया होगा। डाउट क्लियर हो गया कि प्रश्न कैसे बनाते हैं, क्या इसके सिस्टम होते हैं, क्या इसके लक्षण होते हैं, सब मैंने बता दिया इसी में सवाल में कैसे क्या निकाला जाता है। तो उम्मीद होगी कि आप आगे की 16, 17, 18 और सवालों को आप जरूर बनाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने उस सवालों को सॉल्व नहीं किया। चलिए हम सवाल नंबर 19 देखते हैं। क्या दिया है, 3x² माइनस 4x प्लस 4/3, ये हमारे पास दिया हुआ है। और मैंने आपको बहुत पहले ही ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करके बताया भी था जी, कि देखिए हर में ये 3 है, तो क्या करें 3 को हटा दीजिए। 3 को हटाने के लिए क्या कीजिएगा, पूरे समीकरण में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, पूरे समीकरण में 3 से गुणा करने पर, तो मैं इसका गुणा अगर इसमें करूंगा, क्यों, तो क्या होगा मेरे पास 3 त्रिका 9, और ये हमारा 3 चौके 12x। और जब मैं इसका गुणा इसमें करूंगा 3 से 3 कट जाएगा तो प्लस 4 ही बचेगा। और मैं 3 में अगर 0 को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा मेरे पास 0 आएगा जी। अब मैं इसको आराम से समीकरण में लिख सकता हूं, और a² प्लस b प्लस c से तुलना कर सकता हूं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, जहां मैं यहाँ पर देख, जहां a बराबर 9, b बराबर -12, c बराबर 4, ठीक है जी। मैं यहाँ पर देख लिखूंगा d बराबर b² -4ac, तो b हमारा क्या हो गया -12, तो -12 के स्क्वायर -4ac, 4 और 1 का मान 9, c का मान 4, हमारे पास क्या हो गया जी -12 का स्क्वायर। कल आपको हम स्क्वायर करना सिखाए थे, तो मुझे ये याद है, 12 12 44 होता है जी, माइनस 4 चौके 16, और 16 9 कितना 144। तो हमारे पास यहाँ डी बराबर क्या मिला जी 0, यही इसका आंसर है जी। चलिए प्रश्न नंबर हम अगला देखते हैं, क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है जी, यदि
समीकरण के एक्स माइनस टू प्लस सिक्स बराबर 0 के मूल बराबर हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पर हम के का मान ज्ञात करेंगे, निकालेंगे भी हम। यहाँ लिखिएगा के एक्स माइनस टू प्लस सिक्स 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो क्या होगा क्या कर रहा हूं मैं, के स्क्वायर, और इसका इसमें करेंगे तो माइनस टू के एक्स हो जाएगा जी प्लस सिक्स इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसकी तुलना समीकरण एक्स स्क्वायर उसमें करने पे है जी। क्या लिखिएगा, इसकी तुलना किसे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर। ठीक है जी, तो क्या होगा, ए बराबर के और हमारा बी बराबर माइनस टू के और सी बराबर हमें मिलेगा जी 6। एक्स स्क्वायर नहीं लिखते हैं, ये बात बहुत पहले ही बता चुकी थी। अब यहाँ पे जो लिखा है उसको लिखा है कि मूल बराबर हो तब। अगर मूल बराबर है तो मैंने क्या बताया, दाया पक्ष और बायां पक्ष दोनों का मान बराबर होना चाहिए। तो यहां लिखिएगा जब इसके मूल बराबर हो तब क्या होगा, विविध कर तब यहां जो विविध कर होगा डी बराबर 0 होना चाहिए। विविध कर ही डी को लिखा जाता है, यहाँ क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और हमें इसको सॉल्व करके देखना है क्या होता है क्या नहीं होता है जी। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और हमें क्या करना है, के का मान निकालना है। तो बी हमारा क्या हो गया, माइनस टू के स्क्वायर माइनस 4, ए का मान के, सी का मान 6। तो ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 के स्क्वायर, 4 छके 24 के इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पे क्या है, ये 4 हो गया, ये 24 हो गया। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 4 छके 24, तो मैं यहां से 4 कॉमन ले रहा हूं। ठीक है जी, जब मैं यहां से 4 कॉमन लूंगा और यहां पर भी के है, यहाँ पे के है तो 4 के कॉमन लीजिए। कॉमन लेना आप भली भांति जानते हैं, तो इसमें भाग देंगे 4 के में 4 के स्क्वायर से, तो के बचेगा और 21 से के कटेगा तो 4 छके 24 बराबर 0। अब देखिए इसको सॉल्व करने के बाद ना, ये हमारा तो 0 नहीं हुआ और ना ही ये हमारा 0 है, लेकिन बायां पास 0 नहीं है। जब 0 नहीं तो हमें सिर्फ के का मान निकालना है, तो हम के का मान यहां से निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे ये 4 के जो है, अगर 4 के मैं इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब इसका मान 4 के का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हम सिर्फ के का मान हम निकालेंगे यहाँ पर। अगर मैं यह गुणा में इधर है तो भाग में, मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ ऐसे करके, ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में। तो ये अगर 0 बराबर 4 के मैं यहाँ पे करता हूँ तो क्या आएगा हमारा 0। लेकिन ये जो है के माइनस 6 बराबर 0, तो इधर क्या होगा
के बराबर 6, ये हमारा प्लस में होगा। ठीक है जी, तो के बराबर क्या मिला 6, तो यही हमारा क्या है आंसर है। आपको क्या लिखना है, तो आप इसको मत लिखिएगा, ये जो ब्रैकेट में मैं इसको कर रहा हूं इसको आप मत लिखिएगा जी, अपने नोटबुक में डायरेक्ट आप ये लिखिएगा के बराबर 6। ठीक है जी, चलिए प्रश्न नंबर हम अपना अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला क्या लिखा है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0 के मूलों की प्राकृतिक ज्ञात कीजिए। देखिए हमें इसमें मूल संख्या निकालना है जी। ठीक है, चलिए इसको हम निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पर सिर्फ विविध का निकाले थे, लेकिन यहाँ मूल संख्या भी निकालना है आपको। ठीक है, चलिए इसको निकालिए। दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0, और हमें इसकी मूल के प्राकृतिक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सूत्र से करेंगे, सूत्र से ही करेंगे। अन्यथा अगर गुणनखंड विधि से करना तो बहुत आसान होता है, इसका आराम से निकाल लेते हैं, लेकिन हमको पता है कि सूत्र से करना होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको यहाँ में ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी की तुलना से हम करेंगे। तो मैं यहाँ पे जहां लिखूंगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जहां आप इसको मतलब आप इसे पहले समीकरण वाला ये लिखिएगा पहले, उसके बाद आपको लिखना होगा। पहले आप इसको पूरा लिखिएगा यहाँ तक, उसके बाद आप नोटबुक में ऐसे लिखिएगा। ठीक है, मैं आपको बस मैं हर चीज को लिखता जाऊंगा तो आप समझ ही रहे हैं इस बात को। जहां ए बराबर ये एक्स स्क्वायर है, इसके स्थान पर 1 लेंगे हम, 1 ही लिखा जाता है, और बी बराबर -6, सी बराबर 9। ठीक है जी, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको जांच करेंगे किससे, विविधकर से, कि क्या हमें संख्या मिलता है, क्या वो मूल संख्या है, प्राकृतिक संख्या है या नहीं है, कहीं भिन्न तो नहीं आ रही है, या कहीं माइनस में तो नहीं आ रहा है। पहले हम जांच करेंगे। तो क्या निकालेंगे यहाँ पर, सबसे पहले डी बराबर लिखिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा -6 का स्क्वायर -4, ए में 1 का गुणा और सी में 9 का गुणा, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस में, और ये 4 9 36। ये देखिए ये हमारा क्या आ गया, डी बराबर 0 आ गया। अब ये डी बराबर 0 आ गया ना, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे मूल वास्तविक और समान होते हैं, जो हम लोगों ने इसके पहले की क्लासेस जो की तो उसमें मैंने आपको बताया था जी। तो यहाँ लिखिएगा, तो दिए समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होंगे। ठीक है जी, बस संख्या नहीं पूछ रहा है, बस प्रकृति के बारे में पूछ रहा था, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। संख्या क्या होता तो उसको भी हम याद कर लेते जी। प्रश्न नंबर, बार बार धुंधला हो जा रहा है, आदत हो गई है। प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2m माइनस 1 ब्रैकेट एक्स प्लस m प्लस 5 बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर है, तो m का मान ज्ञात करना है। हमें देखिए इसमें m का मान ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे k का मान ज्ञात करते हैं, इसलिए इसमें भी हमें किसका मान ज्ञात करना है, m का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसमें m का मान ज्ञात करते हैं जी। दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2
-1 का x प्लस m+5 इक्वल टू 0। देखिए पहले इसको हमको सॉल्व करना होगा, उसके बाद इसमें मान रखेंगे हम। कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर देखिए ये x² हो जाएगा, और ये आपको पता है कि ये 2x जो है ये x इसमें मल्टीप्लाई होता है, तो 2mnx हो जाएगा जी, 2mnx, और इसका भी -2 में एक करके तो -2 और x हो जाएगा, और ये हमारे पास +m+5 बराबर 0। अब ये इसको क्या करना, तुलना करेंगे, जहां यहाँ लिखिएगा a बराबर 1 ये वाला, b बराबर x का जहां जहां मान है वो लिखेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा 2m-2 कमा c बराबर m+5। अब क्या करना है हमें, इसको सीधे आप भी विधिकर में इसको रख दीजिए और m का मान ज्ञात करिए। तो d बराबर क्या होता है, b² - 4ac, क्या होगा जी, b तो 2m-2 का स्क्वायर और -4ac, ये 4 हो गया, a का मान 1 और c का मान m+5 जो हमारा ब्रैकेट में है। यहाँ क्या होगा, a माइनस b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4m स्क्वायर माइनस 2ab 2 दूना 4mnm 2 दूना 4, अरे 4 दूना 8 होगा 8m, और ये +-2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और इसका इसमें गुणा का 4 कम 4 और 4 में m का गुणा करेंगे तो क्या होगा -4, -4 और +5, 5 चौके 20 बराबर 0। तो ये 4m स्क्वायर और ये 8m और ये -4m, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे जी, तो कितना हो जाएगा 12m। अब ये हमारे पास जो है ये भी 4 ये हो गया हमारे पास। अब देखिए ये +4 और ये -20, तो क्या हो जाएगा, -20 वाला अंक बड़ा है तो घटाएंगे तो कितना आएगा 16 बराबर 0। हमारा ये बना एक समीकरण। अब इसको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपकी इच्छा, फैक्टर मेथड लगा लीजिए जी। यहाँ पर यहाँ सब सीधे फैक्टर मेथड लगाइए और आराम से इसको निकाल लीजिए। 16 में 4 का 16 चौके 64 और 16 चौके 64 होता है, और 16 में से 4 घटाएंगे तो 12 ही आएगा। तो 4m स्क्वायर -16m प्लस 4m -16 बराबर 0 कर लीजिए। तो ये घटेगा तो कितना आएगा 4m, 4m से 4m गया तो सिर्फ m, 4m से इसमें भाग देंगे तो m से m कट जाएगा, -4 चौके 16, और ये +4 है तो इसमें भी 4 कॉमन आएगा जी, 4 से 4 में कटा तो m और प्लस माइनस -4 चौके 16 बराबर 0। अब एक बाहर वाला एक अंदर वाला ले लीजिए आप, तो ये क्या होगा 4m, हम बाहर वाला यहाँ कर लेते हैं, और ये हमारा हो गया m-4 बराबर 0। तो ये हमारा m उधर जाएगा जी, तो माइनस में 4m हो जाएगा, तो m बराबर क्या हो गया -4m/4। ये कटेगा तो 1 बचेगा, तो m बराबर -1, हमें 1 मिला, और यहाँ पर ये होगा m बराबर +4। ठीक है जी, तो यहाँ लिखिएगा आता m का मान m का मान 4 अथवा -1 होगा। ठीक है,
और हमारे पास जो दिया गया है, अब फिर यहां लिखिएगा जिसके लिए दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे? जो m का मान हमें मिला है ना, अगर इस मान को हम m के स्थान पर रख देंगे ना, तो हमारा दोनों मान क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो यही हमसे प्रश्न पूछा था जी। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर अपना अगला प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है, उसको देखिए। प्रश्न नंबर 23 लिखा है, निम्नलिखित समीकरणों के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। इसको मूल सूत्र द्वारा सिर्फ इसको हल करना है जी, ठीक है। इसे हम हल करते हैं। प्रश्न एक क्या कह रहा है, इसमें दो पार्ट है। 9x² माइनस 10x प्लस 2 बराबर 0। सिर्फ मूल सूत्र द्वारा इसे हमें हल करना है। हम 23 का एक पहले हल करेंगे। दिया है 9a² माइनस 10x प्लस 2 बराबर 0। तो इसे हम क्या करेंगे, सीधे मूल सूत्र द्वारा इसको हल करना है, ठीक है ना। लेकिन पहले हम क्या करेंगे, इसे मानक रूप में रखेंगे, ठीक है। कैसे? जहां a बराबर 9, b बराबर -10 और c बराबर हमें 2 मिला है। यानी कि सूत्र क्या होता है जी? x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac। ये सूत्र मैंने ज्ञात भी किया था और इसको सिद्ध भी किया था। ये सूत्र कैसे आया है, कहाँ से है, इसके पहले पार्ट में आप जाकर उसे जरूर देखिएगा, आपको ये पूरी बात समझ में आ जाएंगी जी। चलिए यहाँ हम रखते हैं। तो ये x क्या हो जाएगा? बराबर माइनस b का मान -10 है, तो माइनस और ये -10 हमारा हो गया, प्लस माइनस b का स्क्वायर तो -10 का स्क्वायर -4 हो गया। a बराबर 9 और c बराबर 2। और ये का मान 9। ये x बराबर क्या मिलेगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 10 आपका हो गया, ये प्लस माइनस रूट -10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा जी आपका, प्लस में हो जाएगा। और ये -4 9 36 और 36 दूना कितना होता है? 72। और ये अपॉन में 2 9 18। अब इसको सॉल्व कीजिए। तो ये x बराबर हो गया 10 प्लस माइनस, इसको घटाएंगे तो हमारे 100 में से 72 गया, तो हमारा 28 बचेगा। 28 अपॉन 18। अब इसको आप सॉल्व करिए। x बराबर 10 प्लस 28 का अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो 2 दूना 4 और 4 सत्ते 28, 2 दूना 4, 4 सत्ते 28, कॉमा क्या आ रहा है? 2, और रूट में क्या बचा हमारे पास? 7। क्यों? 7 अकेले हो गया। और ये हमारे क्या हो गया? 18। ये x बराबर हो गया जी 10 प्लस माइनस
माफ कीजिए, यहाँ फिर दोबारा हम लिख दिए एक ही चीज। यहाँ से मुझे 2 × 5 = 10, यहाँ से 2 कॉमन लेना था, तो मैंने इसको एक ही बार लिख दिया। क्योंकि 10 में से ये 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या करिएगा, 2 कॉमन ले लीजिए, और 2 इसमें से कॉमन आएगा तो 2 बचे 10, 5 बचेगा यहाँ पर, तभी ना 2 बचे 10 होगा जी। अब प्लस, इसको कुछ भी नहीं है तो इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, प्लस माइनस, और 2 में से 2 कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा, 1, और ये हमारा क्या हो गया, √7, और अपन में 18, तो ये 2 से 2 9 18, ये हमारा कितना आ गया, 9। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे जी, x बराबर, देखिए ये 5 ब्रैकेट में, क्या इसके अंदर कुछ सॉल्व करने वाला है, नहीं, तो 5 यहाँ लिख दीजिए, सिर्फ 5 उतार दीजिए, प्लस माइनस, और आपको पता है एक तो लिखते नहीं है इसके आगे, तो रूट में क्या हो गया 7, और अपॉन में क्या हो गया 9। यही आपका क्या है, यही आपकी मूल संख्या है। और अगर आपको सिद्ध करना होगा तो एक बार यहाँ पर ये 5 प्लस √7/9 रखिएगा, और दूसरी बार 5 माइनस √7/9 रखेंगे, तो आपका मान इस समीकरण में यहाँ पे, यानी कि ये बायां पक्ष दायां पक्ष दोनों का मान 0 हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर हम इसके बी देखते हैं, बी क्या कह रहा है। बी लिखा है, x -1/2 -2/x बराबर x - 3/x। इसको हमें सॉल्व करना है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। x - 1/2 -2/x बराबर x - 3/x। पहले सॉल्व करिए, पहले समीकरण बनाइए, उसके बाद इसमें हम मानक रूप में रखेंगे, तब वहां सीधे सूत्र में रखिएगा जी। ठीक है, हल दो जगह लिख दिया। अभी इसको कैसे करते हैं, तो ये बात आप भली बातें जानते हैं। 2 ऑप्शन है, या तो आप एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम लेकर करिए। 2 में x का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2 और x का एलसीएम 2x हो जाएगा। तो 2 में 2 का भाग दीजिए, 2 कट जाएगा, x बचेगा, तो x में x से गुणा करेंगे तो x²। ठीक है, और ये भी है, तो ये क्या बचेगा, x। एक नहीं लिखा जाता है, उसके स्थान पर x लिखा जाता है। ठीक है ना, एक क्या, x के स्थान पर 1 लिखा जाता है, और x कटेगा तो 2 में 2 बचेगा हमारे पास, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। और इसको भी कर लीजिए, ये हमारा क्या होगा, यहाँ अपन में 1 मान लेंगे, चलिए मैं यहाँ मान ही लेता हूँ। इसका एलसीएम लेंगे तो ये x हो जाएगा, और 1 में x का भाग दीजिएगा तो x में x से गुणा करेंगे तो x²। x कट गया तो क्या बचेगा, यहाँ 3 बचेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए जब भी हर में अगर नीचे दिए 2x और x है ना, तो यहां से 1x के अलावा कट जाएगा। अगर समान होता है तो भी काट दिया जाता है, और जो कटने वाला इसको काट दीजिए। तो ये कट गया, अब ये 2 बचा हर में, इसको इधर भेज दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये x² - x, यहां पर हम माइनस लगाना भूल गए हैं, -4 बराबर, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2x² -2 × 6। अब इसको एक पक्ष में कर लीजिए जी, तो ये क्या होगा, x², ये किस में, प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। और ये हमारे पास -x, और ये -4, ये किस में है, माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में 6 हो जाएगा, बराबर 0 कर लीजिए। ठीक है, इसको इधर कर लिए, और ये हमारा इधर है। ठीक है जी, x हो गया, और ये
प्लस में था या तो माइनस में, ये माइनस में था तो ये भी इधर है तो प्लस में हो जाएगा, चाहे उसको इधर भेजिए प्लस में हो जाएगा। यहाँ कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। एक मिनट, यहाँ छोटी सी मिस्टेक हमको लग रही है। ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये प्लस में इधर आया तो माइनस में हो गया, और ये माइनस एक्स, और नियम कहता है जो बड़ा है बड़ा वाला वही होता है, छोटे वाला उधर लेकर जाया जाता है। तो फिर भी हमारा प्लस ही होगा जी, तो हम कहीं लिए काट दिए। दिमाग में भूसा भरा है का हमारे? बहुत पागल आदमी है जी। ये घटाएंगे तो क्या बचेगा? इसको घटाएंगे तो ये हमारे पास बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर, बड़ा यही है, और ये हमारा माइनस एक्स आया, ये हमारा बचेगा -2। अब इसको इधर लेकर आइए तो ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये किस में है? माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा बराबर 0। हाँ अबे नहीं है। अब चलिए जी इसको हम सॉल्व करते हैं। किससे सूत्र में रखेंगे? सबसे पहले इसको क्या करिएगा, इसको तुलना करिएगा, है ना। तो इसकी ए स्क्वायर, अरे क्या आप कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखिए, जहां ए बराबर -1 कमा बी बराबर -1 और सी बराबर 2, यहाँ लिखिएगा सूत्र से। तो x बराबर माइनस प्लस रूट में बी स्क्वायर -4ac अपन में 2a। कभी कभी सवाल वाल बनाते बनाते ना कभी इधर हो जाता है जी दिमाग। x बराबर क्या हुआ b, तो b का मान -1, तो ये हमारा किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये माइनस में तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर, तो b हमारा क्या होगा? -1, तो -1 का स्क्वायर एक ही होगा, ये प्लस में हो गया, और -c 4a मैं इसको यहाँ पर गुणा कर दे रहा हूँ वरना फिर कंफ्यूजन हो जाता। अपॉन में 2a, 2 गुणा -1, तो ये हमारा क्या हो गया? a बराबर 1 प्लस माइनस रूट में ये 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8, और ये अपॉन में -2। x बराबर क्या मिला हमें? हमारे इतना ना सच में पागल कोई नहीं होगा। -1 4 यहाँ पर प्लस ना होगा जी, क्योंकि ये 1 है, और -4 में -1 का गुणा करें तो प्लस हो जाएगा, तो ये 1 प्लस हो गया, और ये हमारा हो गया रूट में, और अपॉन में बच रहा है हमारा -2। अब यहां देखिए, तो एक बार यहां लिखिए x बराबर 1 प्लस 3 हो जाएगा ये हमारे पास, और ये अपन में 2। तो हम जब भी हर में हमारी कोई संख्या माइनस में हो तो क्या करते हैं? अंश में भेज देते हैं, और ये कैसे करते हैं? तो -1 से गुणा करते हैं। पहले ऊपर वाला सॉल्व कर लीजिए,
यहाँ पे दो चीज़ों को हम सॉल्व करेंगे, याद रखिएगा, एक बार प्लस में तो एक बार यहाँ पर हम करेंगे माइनस में। 1 प्लस ये रूट में 9 अपन में -2, तो ये हमारा क्या हो गया 1 प्लस यहाँ माइनस में रखेंगे, यहाँ प्लस में रख दिए तो यहाँ माइनस में रखेंगे 3 -2। अब इसका मान निकालेंगे, पहले इसका हम निकाल के दिखाते हैं आपको। तो ये कितना हो जाएगा 4 और ये -2। x बराबर, इस माइनस को ऊपर भेजेंगे, जैसे मैंने कहा गुणा करने पे किससे -1 से गुणा करते हैं, ठीक है ना, आगे पीछे दोनों में, माफ कीजिए आंसर और दोनों में गुणा करते हैं। इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। और मैं इसमें गुणा करूं x बराबर -2 और इसको 2 ही कर लीजिए, तो ये माइनस से माइनस ये कट जाएगा और यहाँ पे क्या बचा 2 एकम 2 दूना 4 और ये 2 एकम 2, यानी कि x बराबर 1 हमें मिला -2 ये यहाँ पर, और हमें क्या मिला 1 मिला हमें 1 यहाँ पर। तो यहाँ लिखिएगा, अतः x बराबर 1 और ये हमारा रहा -2, यही हमारा क्या है जी उत्तर है इसका सवाल का। आपको बात समझ में आई जी, कैसे कैसे इस प्रश्न को सॉल्व किया गया है। एक बार हम इसको जांच करना जरूर चाहेंगे। कितना था 23 का बी। तेईस का ये वाला पहले -2 और 1 दिया हुआ है, ठीक है, आप इसे लिखिए चाहे इसे लिखे, बात बराबर ही है जी। अब हमारा प्रश्न बनता है जी प्रश्न नंबर 24 क्या दिख रहा है, कारण देकर स्पष्ट कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के वास्तविक मूल्य हैं, यदि वास्तविक मूल्य है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहले मुझको जांच करना है, जांच कैसे करेंगे विभीतिकर से। अगर संख्या वास्तविक मूल्य है तो नंबर को ज्ञात कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो छोड़ देना है जी, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 24 नंबर प्रश्न, क्या लिखा है 8x² प्लस 2x -3 बराबर 0। जैसे मैंने कहा वैसे कीजिए, यहां लिखिएगा जहां a बराबर 8, b बराबर 2, c बराबर -3। किससे करेंगे तो d से पहले जांच करेंगे, क्योंकि खुलेआम कहा है, किताब ने भी कहा है कि पहले जांच कीजिए, है ना, विभेदकर ज्ञात मतलब वास्तविक मूल्य है या नहीं है पहले ज्ञात करना है इसको। तो इसी से ज्ञात करेंगे तो क्या होगा b² -4ac, तो b² क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, हम यहाँ पर डेक बदल दे रहे हैं 4 -4 ये का मान 8 और ये हो गया हमारे पास -3, तो क्या हो गया ये 4 -4 बटे 32 और 32 थे 96, तो ये हमारा माइनस में है, तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा 96, 32 थे 96, तो 4 और ये माइनस माइनस प्लस कितना हो गया हमारे पास d बराबर 100। हमें मिला d बराबर 100, अगर ये 0 से बड़ा है 100 है, अगर ये पूर्ण वर्ग होगा तो इसके 2 मूल होंगे, अगर पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो तभी 2 मूल होंगे पर अपरिमेय संख्याएं होंगे और भिन्न भिन्न होंगे, अगर दोनों 0 होता तो समान होते हैं, ठीक है।
अगर ये ऋणात्मक होता तो कोई मूल नहीं होता, ये बात आप भली भली जानते हैं। तो हमें इसका मूल ज्ञात करना है। ये किससे ज्ञात करेंगे जी? सूत्र से। और सूत्र क्या होता है द्विघात समीकरण का, आप जानते ही हैं। यहाँ लिखिए, सूत्र से क्या होगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट में, और ये हमारा क्या हो गया 2a। ये x बराबर क्या होगा, माइनस बी क्या है 2, तो क्या हो जाएगा -2 प्लस माइनस, अब रूट में b, तो ये 2 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 8, और ये 3 क्या है जी, -3। ठीक है। हाँ, कहा था नहीं कि हम कुछ कर था ही। 2 गुणे 8 बराबर, ये क्या होगा जी, -2 प्लस माइनस, और ये 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पे छोटी सी मैं बात बता दूं कि इसको सॉल्व करूंगा ना तो मेरा 100 ही आएगा, तो क्यों ना मैं यहाँ पे डायरेक्ट 100 रख दूं। ठीक है, लेकिन अब लिख दिया तो उसको पहले कर लेता हूं मैं। ये मैं यहाँ पे डायरेक्ट 100 कर दे रहा हूँ कि बात बराबर ही है। ये यहाँ पर मैं माइनस, और ये 2 अटे 16, तो ये x बराबर क्या हुआ हमारे पास, -2 प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा 100, और 100 का वर्ग तो के 100। पहले यहाँ पर जब रूट लगा दिए तब तो लिखना ही पड़ेगा हमें। तो ये x बराबर हो गया -2 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, हटेगा तो यहाँ पर 10 बचेगा, सिर्फ 10 है ना, और ये अपॉन में 16। अब यहाँ से क्या होगा, तो ये x बराबर हो गया, अब यहाँ से 2 मान निकालना पड़ेगा, एक यहाँ एक प्लस रखकर एक माइनस रखकर, तो मैं ये हमारा 2 प्लस 10 अपन 16, ये एक हो गया, और मैं यहाँ पे दूसरा लिखूंगा -2 माइनस 10 अपन 16। क्या होगा, ये घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 8 और अपन 16, तो 8 होगा 8 दूना 16, 1/2 हमारा एक आ रहा है, x बराबर 1/2, और ये हमारा जो आ रहा है -12 अपॉन 16। ये क्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12 और 4 चौके 16, तो -3/4। तो यहाँ लिखिएगा, तो x बराबर 1/2 कमा -3/4, यही हमारा क्या है, इसकी मूल संख्या है। ये हमारा क्या होगा, आंसर। प्रश्न नंबर 25 क्या कहता है उसको देखते हैं जी। -2x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। अब इसको हल करना है और इसको हमें निकालना है जी। चलिए इसको हम निकाल देते हैं। लिखा है -2x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0।
जैसे कि मैंने इसके पहले प्रश्नों में रखा था, यहाँ भी हम वही काम करेंगे। ए बराबर -2, बी बराबर 3 और सी बराबर 2। तो कहाँ रखेंगे जी? सबसे पहले जांच करेंगे तो डी बराबर करेंगे पहले b² - 4ac। इसको जांच करने में पता लगेगा कि मूल संख्या निकालना है या नहीं निकालना है। तो b हमारा क्या है? 3, तो 3 का स्क्वायर 9 -4, ये हमारा 4 हो गया, और एक का मान -2 तो -2, और फिर हमारा ये 2, तो ये हो गया 9, 4 दूना 8, माइनस माइनस प्लस हो गया जी, 4 दूना 8 दूना 16, तो हमें क्या मिला? 16 9 25, 16 9 25 होता है। हाँ जी 25 होता है। ये हमारा डी बराबर क्या आया? 25। अगर ये डी बराबर 25 आया तो इसका भी मूल हमें निकलेगा ही निकलेगा। और मूल क्या निकलेगा? तो 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5 होता है। तो संख्या भी मिलेगी हमें। यहाँ पे देख लिखिएगा सूत्रों से। x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac अपॉन में 2a। x बराबर माइनस b कितना हो जाएगा हमारा? 3 प्लस माइनस, अब मैं यहाँ डायरेक्ट डी का मान यहाँ पर रखूंगा, ठीक है ना। ये हम यहाँ पे डी लिखेंगे, मैं ये नहीं लिखूंगा क्योंकि इसी से तो ये आया है, यहाँ देखिए ना, ठीक। और अपॉन में 2 और ए का मान क्या था? -2, तो यहाँ पर हो गया ये x बराबर 3 प्लस, और डी बराबर क्या मिल रहा हमें? 25, तो यहाँ 25 लिख दीजिए, और ये कितना हो गया? -4। x बराबर -3, और 25 का मान कितना होता है? 5, और ये क्या हो गया हमारा? 4। एक बार प्लस में और एक बार यहाँ हम माइनस में कर लेते हैं, ठीक है। आप ऐसे ही करके लिखिएगा, कोई बात नहीं होगा, कोई इसमें नंबर भी नहीं कटेगा आपका। तो ये x बराबर हो गया, ये घटेगा तो कितना आएगा? 2, और ये क्या हो गया? -4, तो 2 1 कम 2 2 दूना 4, 1/2। तो x बराबर क्या होगा? जैसे कि माइनस हर में है, तो मुझे आपको पहले इसके पहले वीडियो में क्वेश्चन मैंने बताया कि इसको ऊपर ले जाते हैं तो -1/2, ये एक हो गया, और ये दूसरा -3 -5 और -4, 4 से कट गया, 4 एकम 4, 4 दूना 8, क्या बचा हमारे पास? 2। हार में एक को लिखते नहीं है, तो यहाँ क्या बचा हमें? 2, तो यहाँ लिखिएगा आता x बराबर -1/2, और ये 2, ये हमारी क्या है? मूल संख्या है जी। यही हमारा आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 26 क्या कह रहा है? देखिए, ये रहा प्रश्न नंबर 26, और मैं आपसे निवेदन करूंगा जी कि प्रश्न नंबर 26 को आप स्वयं इसे बनाइए। हम प्रश्न नंबर 27 को हल कर रहे हैं। क्या दिया है? 1/2x - 3 प्लस 1/x - 5 बराबर 1, इसको हल करना है, और हमें देखना है x बराबर ये 3/2 और ये 5 न आए, हमें यही इसको बताना है जी, ठीक है। चलिए, मैं इधर स्वैप कर दे रहा हूं। (1/2x - 3 प्लस 1/(x
x माइनस 5 बराबर 1। सबसे पहले इसको समीकरण बनाइए। कैसे बनाएंगे? ऐसे सवालों को मैंने आपको बहुत पहले बता रखा था जी। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर दीजिए सबसे पहले। तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस 5, यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे और इसका गुणा उसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस 3। और ये अपॉन में क्या हो जाएगा? अपॉन में जैसा है इसको वैसे की वैसे ही रहने देंगे। ये हमारा 2x माइनस 3, इसका गुणा एक में और इसका गुणा इसमें कर देंगे हम, x माइनस 5 बराबर 1। अब पहले ऊपर वाला देखिए, ये देखिए प्लस में है तो 2 कितना हो गया? 3 माइनस 5 माइनस 3 तो कितना हो गया? 8। इसका गुणा इसमें करिए तो 2x स्क्वायर और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x माइनस 5 तो कितना? 2 बचे 10x और माइनस में 3 में x का गुणा करेंगे तो माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस और 3 बचे 15 बराबर क्या हो गया? ये 1। और आप चाहें तो इधर भी 1 लिख सकते हैं, तो फिर इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया? सबसे पहले 3x माइनस 8 और ये सब उधर चला जाएगा जी, तो बराबर में हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 10x। इसको जोड़ लीजिए, यहाँ 13 कर लीजिए, 10 3 13 प्लस 15 तो ये हमारा क्या हो गया? ये 3x, ये प्लस में इधर आएगा तो, अब माफ कीजिए माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हमारा 13x हो गया। और ये जो 2x स्क्वायर है इसको भी इधर लेकर आइए, माइनस प्लस में इधर है तो माइनस में हो गया, और ये प्लस पहले माइनस 8 को लिख लीजिए इधर, और ये है इसको भी आप इधर लेकर आइए तो ये माइनस 15 हो जाएगा बराबर 0 कर लीजिए, क्योंकि इधर कुछ नहीं बचा तो 0 सब इधर लेके आए हम इसको। अब इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा हमारा 16, 13 3 16 माइनस 2x स्क्वायर और ये हमारा 15 और 8 कितना हो गया? 23 माइनस 23 बराबर 0। और हमें पता है कि सबसे पहले जब भी कोई द्विघात समीकरण होती है तो उसे अवरोही क्रम में लिखते हैं। अवरोही क्रम में पहले बड़ा वाला तो 2x स्क्वायर माइनस में तो माइनस प्लस 16x माइनस 23 बराबर 0। अब इसको क्या करिए? अब इसे d में रखिए, जहां a बराबर -2, b बराबर 16 और 3 बराबर -23। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे क्या आता है। d बराबर क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac तो माइनस b हमारा क्या हो गया? 16 का स्क्वायर, 4 हो गया तो 4, एक का मान -2 और इसका हो गया c का मान -23। तो 16 का स्क्वायर 16 16 256 होता है जी, माइनस 4 दूना 8 और 8 23वां, 8 23वां तो 23वां, 8 तरीके 24, 8 तरीके 24 कर 4 और 8 दूना 16, 16 4 20। सही है, 4 दूना 8 हो गया प्लस हो गया 8, 8 तरीके 24, 24 का 4 करे 2, 2 16 नहीं 2 16 16 2 18 हुआ 184। माइनस में आएगा क्योंकि 3 माइनस है तो एक माइनस में प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इसको क्या करिए? इसको घटाइए, क्या आएगा? 6 में से 4 गया 2, 5 में से 8 नहीं हासिल लेंगे तो 15 में से 8 गया तो 7,
और एक में से एक गया तो एक, यानी कि डी बराबर क्या मिला 72। अब हम क्या करेंगे, अब इसको ज्ञात करना है, मूल निकालना संख्या जी। तो यहाँ लिखिएगा सूत्र से, अगर इस टाइप का प्रश्न अगर पेपर में आता है जी तो याद रखिए कम से कम 6 नंबर तो बनता है, 6 नंबर से कम नहीं आएगा। b² माइनस 4ac और अपन में 2a, तो x बराबर माइनस बी का मान था हमारे पास 16, तो -16 हो गया, ये -16 पहले से है और ये हमारा पहले से बी का -16 पहले से नहीं है। यहाँ पे एक चीज को देखना होगा, ये प्लस में है तो यहाँ प्लस, ये -16 होना चाहिए, बस रहने दीजिए, ये -16 ही होगा। ये -16 हो गया जी, प्लस माइनस, अब हमें क्या मिला, रूट बी का मान 72 अपन 2a, 2a का मान 2, तो 2 दूना 4, तो -4 हो गया जी। x बराबर क्या मिलेगा हमें। अब एक बात बताइए, पहले ये -16 लिख लीजिए जी और प्लस 72, 72 को रूट से बाहर निकालिए, तो 72 किसका होगा, तो यहाँ 72 का फैक्टर कर लीजिए, देखते हैं क्या होता है। 2 3 6 कहाँ से, 2 6 12 और 18 दूना 36, 2 9 18, 3 और ये 3, तो एक जोड़ा बस, तो यानी कि 2 और ये कितना हो गया, एक और हाई हो गया, 2 3 6 2, यानी कि 6 6 36, 36 2 ना 72। पेयर कैसे बना, जो जोड़ा होता है उसको पहले बाहर निकालते हैं, जो जोड़ा नहीं बनता है उसको रूट में रखते हैं, तो 2 3 क्या बना, तो 2 3 6 रूट 2, तो यहाँ लिखिएगा 6 रूट 2 और ये हमारा क्या हो गया -4। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है उसको ध्यान दीजिए, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 3 6 2 8 16, तो मैं यहाँ से 2 कॉमन लूंगा और ये हमारा 2 8 16, 8 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो गया, प्लस में 2 3 6 रूट में 2 और अपन में -4, तो ये 2 दूना 4, x बराबर -8 प्लस ये -2। अब ये -2 ना, ये हर में है, इसको हर में नहीं रखना है, इसको क्या ले जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं। कहाँ ले जाएंगे जी, ऊपर, आई मीन दोनों को हटाएंगे, अंश में ले जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, -1 से गुणा करते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, x बराबर, जैसे ही हम इसको गुणा करेंगे माइनस से, तो माइनस में किस में हो जाएगा, प्लस में, ठीक है ना, बस इसका चिन्ह बदलेगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 8 प्लस 3 रूट 2 और ये हो गया अपन में 2, यही हमारा एक का आंसर हो गया। और आपको दूसरा यहाँ पर लिखना होता, ये एक हो गया, यहाँ पे दूसरा आपको लिखना होता, तो यहाँ लिखिएगा 8 माइनस 3 रूट 2। अगर इन दोनों को यहाँ x के मान में रखेंगे तो हमारा मान दोनों बगल 0 हो जाएगा जी। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। हम एक बार किताब से इसे मैच जरूर करेंगे। देखेंगे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। प्रश्न नंबर कितना था, ये रहा प्रश्न हमारा 8 प्लस 3 रूट 2, 8 माइनस 3 रूट 2, क्या आया जी, 8 प्लस 8, ठीक है यहाँ तक, ठीक है जी। प्रश्न नंबर हम अपना अगला देखते हैं क्या है।
प्रश्न नंबर 28 है जी। क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट 5x माइनस 70 बराबर 0। इसको सॉल्व करना है। चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए, यानी कि ये सवाल जो सॉल्व किए हैं आप चाहते हैं कि इसका ये हमको मिल जाए फोटो के तौर पे, है ना, तो आप हमारे इस नंबर पे 8102019887 पर ज्वाइन लिखकर ऐसे भेज दीजिएगा। बस आपको हम अपने व्हाट्सएप चैनल ग्रुप में जोड़ देंगे और आपको पूरा ये मिल जाएगा। 8102019887। अब प्रश्न नंबर हमारे पास 27, 26 कर दिए थे। ये हमारा प्रश्न नंबर 27 क्या है? एक्स स्क्वायर, हल में यहां कर लीजिए, प्लस 5 रूट एक्स माइनस 70 इक्वल टू 0। इसे डायरेक्ट हम मानक रूप में पहले रखेंगे। a बराबर 1, b बराबर 5 रूट 5 और ये हमारा c बराबर क्या मिला? माइनस 70 है जी। तो ये d बराबर क्या मिलेगा हमारे पास? b स्क्वायर। तो ये 5 माइनस नहीं, b स्क्वायर था 5 रूट 5 का स्क्वायर, 5 रूट 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1, सी का मान माइनस 70। तो क्या हो जाएगा ये? 5 रूट 5, तो देखिए 5 का स्क्वायर 25 और ये 25 25 125 हो जाएगा, है ना। पांच का स्क्वायर 25 और ये 5 25 25 125 हो जाएगा ये। और ये क्या हो गया? 4 एकम 4 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जा सकते 28। 4AC ठीक है ना, कोई गलत नहीं हो रहा है, ठीक है। फोर ए हो गया और ये सी। 4 एकम माइनस माइनस प्लस, 4 0 0, 4 7 28। तो क्या मिल रहा हमें? 5 8 2 10, 2 3 4, 405। डी बराबर मिल रहा हमें 405। अब क्या करेंगे? इसको सूत्र में रखेंगे। यहां पर सूत्रों से क्या होगा? एक्स बराबर प्लस माइनस, हाँ माइनस पहले होता है, फिर प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन में 2A। तो ये x बराबर क्या हो गया? माइनस में b 5 रूट 5, माइनस में तो माइनस में, और ये रूट में सीधे यहाँ हम d का मान रखेंगे और ये a बराबर तो 2 एकम 2, ये हमारा 2 ही होगा। तो x बराबर हमें क्या मिला? 5 माइनस रूट में 5 प्लस d का मान 405। 405 यहाँ रूट लगा दीजिए, 405 का फैक्टर करिए, कितना होगा? 99 81 और 81 25 105 होता है, क्योंकि 99 81 5 5 होते 40 और ये अपॉन में 2 ले लीजिए। x बराबर क्या मिला हमें? 5 रूट 5 प्लस 99 81 25 105 2। अब क्या करना है यहाँ पर? यहाँ से आपको अब यहाँ से कुछ हो सकता है,
यहीं से आपको दो मान निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, ये हमारा अलग है, यहाँ पर बात याद रखिएगा। तो x हो गया हमारा 5 माइनस 5 रूट, या तो इसे आप और भी सॉल्व कर सकते हैं, ये 5 5 जुड़ जाएगा, तो ये इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। पहले इसको अलग करने की आवश्यकता नहीं, ये घटेगा कि जुड़ेगा, गलत हो जाएगा, ये घटेगा कि जुड़ेगा, अलग अलग नंबर निकलेगा यहाँ पर। प्लस 9√5/2 और ये दूसरा 5√2, 5√5 माइनस, प्लस माइनस था ना यहाँ पर, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, 9√5/2। x बराबर क्या मिलेगा हमें, 9 में से 5 गया 4√5 और अपॉन में 2, और दूसरा हमें क्या मिला 9×5 14√5/2। तो 2 कम 2, 2 2 4, 2 कम 2 2 7 14। हमें क्या मिला, बैटरी बैठ रहा है जी, x बराबर 2√5 और इधर मिला -7√5। लिखिएगा अतः x बराबर 2√5, 7√5। यही क्या है, मूल संख्या है जी। यही आपका प्रश्न नंबर 27 का, 27 नहीं, अरे 27 लिखे यहाँ पर, ये 28 का सवाल था आपका, ये आपका था जी 28 का। चलिए 29वें प्रश्न को हम देखते हैं जी। 29वें प्रश्न क्या ज्ञात करना है, लिखा है द्विघात समीकरण 4x² - 5 = 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए, साथ ही समीकरण के मूलों की प्राकृतिक विवेचना कीजिए। हमें सिर्फ मूलों की विवेचना करना है, विवेचना का मतलब ये नहीं कि उसका x का मान निकालना है, सिर्फ विवेचना करना है क्या है, ठीक है ना, बस इतना बताना है कि समान है या परिमेय संख्या बनेगी या भिन्न आएगा, बस हमको ये बताना है। तो ये प्रश्न शायद बहुत छोटा होगा, मैं इसको यहाँ पे कर दे रहा हूँ। प्रश्न नंबर 29, फोर एक्स स्क्वायर -5 = 0। अब हमें इसके बारे में जब विवेचना करना है तो ये आपको भी पता है कि सबसे पहले इसको a मानक रूप में रखेंगे, जहाँ a बराबर 4 और b बराबर कुछ नहीं है तो 0 और c बराबर 5। अब इसको हम क्या करेंगे, d में रखेंगे, विविध कर में रखेंगे, तो b² - 4ac, तो क्या हो जाएगा ये b बराबर 0 है तो 0 कर लीजिए, 0 का स्क्वायर 0 होगा, -4, a का मान 4 और 5 का मान 5 हो गया। ये क्या हो गया, 0, ये 0 को 0 रहने दीजिए, 4 को 16 और ये माइनस क्या हो गया 16, 4 को 16 और 16 ये हो गया 80, 16 × 5 = 80। अब देखिए हमारे पास क्या है ना कि यहाँ पे जो है ये 0 हो गया और ये हमारा बड़ा हो गया। जब ये बड़ा हो गया तो हमने इंट्रोडक्शन की क्लासों में क्या सीखा था कि अगर कोई भी संख्या माइनस में हो जाती है तो क्या उसका कोई पूर्ण वर्ग होता है, नहीं होता है ना जी। तो इसकी आप समझ लें, इसके मूल क्या होंगे, मूल प्राकृतिक कोई मान नहीं निकलेगा, तो यहां पे लिखिएगा प्राकृतिक क्योंकि विविधकार d बड़ा है 0 से, इसलिए
इस समीकरण की मूल वास्तविक जो है मूल वास्तविक और क्या करते हैं क्या होगा असमान भिन्न मूल वास्तविक और असमान भिन्न होंगे। असमान भिन्न होंगे। विविध का डी बड़ा है 0 से, इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक और असमान भिन्न होंगे। इसका मतलब अगर इसको निकाल तो सकते हैं कि इसका वर्ग होगा नहीं तो असमान ही भिन्न होगा। और ये कैसे होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहां पर ध्यान दीजिए, ये देखिए पूर्ण वर्ग ना हो तो मूल वास्तविक और परिमेय संख्या भिन्न होंगे। ये बड़ा हो गया 0 से, इसलिए आप परिमेय और भिन्न भिन्न होंगे और भी असमान होंगे। ठीक है ना, वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, एक बार इसका आंसर देख लेते हैं क्या दिया है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, कोई दो भिन्न मूल। इसका मतलब ये भी तो वही है, चूंकि विविध का डी बराबर 0, इसलिए इसके समीकरण की मूल वास्तविक और असमान भिन्न होंगे। असमान में दो अलग अलग भिन्न होंगे जी। ठीक है, तो मुझे आशा है जी आपको ये पूरी क्लास आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज एक लाइक और आप कमेंट जरूर कीजिए, और हम आपके लिए अगले हम आपके लिए अगले पार्ट में आ रहे हैं जी। लेकर आएंगे द्विघात समीकरणों के अनुप्रयोग और इसके बेस पर सवाल। तो मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।